Hello viewers, welcome to GKL classes, and today we are going to do science worksheet 15 of class 8. Here you will write your name and here you will write your class teacher name, and this worksheet is for 7th September 2021. So before starting the video, please subscribe my channel and press the bell icon. Okay students, so today we are going to learn the chapter metals and non-metals. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट सम मोर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. तो यहाँ पे आज जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके जो है आपने प्रीवियस वर्कशीट में भी देखा था, और आज उसकी हम कुछ और जो है प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं. सो हेयर द फर्स्ट प्रॉपर्टीज मैंशन ओवर हेयर, दैट इज सोनोरस. When object made of metal are hit with hard surface, a ringing sound is produced. Therefore, metals are called sonorous. तो कह रहे हैं किसी भी मेटल को जो है अगर आप हार्ड सरफेस उसका जो है हिट करते हो किसी मेटल के साथ, तो उसमें से रिंगिंग साउंड, लाइक आपने बेल की साउंड देखी होगी, मंदिर में जो बेल बजती है उसके बाद जो है रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है. तो इसलिए जो है मेटल्स को जो है सोनोरस बोला जाता है. हेयर द डिफरेंस बिटवीन द साउंड्स. इफ़ वी हिट अ स्पून विद अ स्टील ग्लास और विद अ वुड डोर, आप वुडन डोर, आप क्या कर सकते हो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए. आप अब जो है अगर स्पून को जो है किसी स्टील के ग्लास पे हिट करोगे तो देखना सोनोरस साउंड आएगी, उसमें जो आवाज़ है थोड़ी सी बाद में जो है गूंजेगी टन करके अलग से. और दूसरी तरफ अगर वुडन डोर को आप करोगे तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आएगी. तो यही डिफरेंस है मेटल्स का और नॉन मेटल्स का, कि जो मेटल्स हैं वो सोनोरस होते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो जो है सोनोरस नहीं होते, यानी उसमें से ऐसी साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती. Now second is conductor and insulator. Let us understand this property of metal by an activity. So here activity is given here. Just see in this A and B. यहाँ पे जो बीच में जो है यहाँ पे ये कनेक्ट करने को बोलेंगे चीज़ें, और यहाँ पे जो है आप कनेक्ट करोगे. कह रहे हैं यहाँ मेटल कनेक्ट हुआ है तो बल्ब जो है वो जल गया, और यहाँ पे जो है नॉन मेटल कनेक्ट हुआ है तो ये जो बल्ब है यहाँ पर नहीं जलेगा. तो यहाँ पे जो है इन्होंने सर्किट बनाया है बाय कनेक्टिंग द बैटरी बल्ब एंड अ वायर एज शोन इन द डायग्राम. तो यहाँ पे जो बल्ब है आपका वायर है, इनको कनेक्ट किया गया. चेक वेदर द बल्ब ग्लोन बाय कनेक्टिंग ए एंड बी पॉइंट्स इन द सर्किट. ए और बी पॉइंट्स को अगर जो है सर्किट में जो है आप ज्वाइन करते हो तो जो है बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, किन किन केसेस में जो ऐसा होगा. तो यहाँ पर आपका सेकेंड पॉइंट बोला है, नाउ कनेक्ट ईच ऑफ द मटेरियल वन बाय वन एज गिवन इन द टेबल. तो ये जो आपको साइड में जो टेबल दिया गया है इसमें ए और बी दोनों में आप लगाओगे. सी इफ द बल्ब इन द सर्किट ग्लोज और नॉट. तो आपको ये देखना है कि बल्ब जला या नहीं जला. राइट एनी योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल. तो आपने यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है आयरन नेल. तो अगर आप जो है आयरन नेल इसमें जो आप लगाओगे जो है लोहे की कील, तो आपका जो है बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, आपका जो बल्ब है वो जलेगा, बिकॉज इट्स अ मेटल. हेयर यू विल राइट येस. सो कोल इज़ अ नॉन मेटल. तो हेयर यू विल राइट नो, कि अगर आप ए और बी के बीच में कोल को कनेक्ट करोगे तो बल्ब विल नॉट ग्लो. एल्यूमिनियम वायर इज़ अ मेटल, सो येस द बल्ब विल ग्लो. एंड कॉपर वायर इज़ ऑल्सो अ मेटल, सो येस अगेन द बल्ब विल ग्लो. यहाँ पे भी जो है बल्ब ग्लो करेगा. तो अब यहाँ पे आगे क्या दिया है, कह रहे हैं द मटेरियल दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ सर्किट कॉजेज द बल्ब टू ग्लो. दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स. जिन जिन की वजह से जो है इनमें से जितने भी मेटल्स है जिनको लगाने की वजह से जो बल्ब जो है वो जला है उनको कंडक्टर्स बोलते हैं. जैसे कि आपने आयरन नेल लगाया, आपने एल्यूमिनियम वायर लगाई, आपने कॉपर वायर लगाई, तो ये सब जो है कंडक्टर है, क्योंकि इनको ए और बी में कनेक्ट करने के बाद जो है वो बल्ब जो है वो जला. Materials to which electric current can pass through are known as conductor of electricity. तो ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू जो है करंट पास हो जाता है उसको जो है बोलते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड दोज थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू आर नॉन एज इंसुलेटर. और जिसमें से करंट पास नहीं होता उनको इंसुलेटर बोलते हैं. तो इसमें इंसुलेटर आपका क्या है, कोल, क्योंकि कोल में जो है वो करंट पास नहीं हुआ और जो आपका जो बल्ब है वो नहीं जलेगा. जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ज़्यादातर जो है जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर के जो है अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं. वेयर एज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जो नॉन मेटल्स हैं वो आपके जो है पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. बट ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन सिर्फ एक ग्रेफाइट जो है एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है. तो आप इसको ग्रेफाइट को जो है याद रखिएगा. इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट आपका हीट कंडक्टिविटी. तो हीट कंडक्टिविटी में क्या है, आप यहाँ पे दिया हुआ पिंकीज मदर वॉज कुकिंग पुडिंग इन द पैन. वो पैन में जो है बर्तन में जो है पुडिंग कुक कर रही थी. एंड द डोर बेल रैंग. और तभी जो है उनके दरवाजे की जो है वो बेल बजी.
एंड शी लेफ्ट द स्पून इन द पैन, उन्होंने क्या करा, उस पैन में जो है अपना जो स्पून है उस गर्म पैन में छोड़ दिया। एंड वेंट टू ओपन द डोर, और वो जो है दरवाज़ा जो है खोलने के लिए चले गई। वैन शी केम बैक, जब वो वापस आई, शी इमीडिएटली टच द स्पून, अब वो जब वापस आई तो उन्हें लगा कि उनकी पुडिंग जल ना गई है, तो उन्होंने फटाफट से जो है उस स्पून को छुआ। एंड शी स्क्रीम्ड, और उन्होंने अचानक से चीखी वो। ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ द मेटल द हीट मूव फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बर्तन जो है वो गर्म हुआ, तो उसकी वजह से जो है उनका जो है स्पून गर्म हुआ, और वो जो है जो ऊपर का जो ठंडा एरिया था, क्योंकि जो है आपका जो है स्पून था वो मेटल का बना हुआ था, तो क्योंकि मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो क्या हुआ, जो हीट है वो ट्रांसफ़र होके जो ऊपर उनका जो हाथ में जो उन्होंने हिस्सा पकड़ा हुआ था वो हिस्सा भी जो है इतनी देर में जो है गर्म हो गया, क्योंकि हीट जो है वो हॉट से जो है कोल्ड रीजन की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हुई। ड्यू टू विच द होल मेटल बिकम हॉट, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो उनका पूरा मेटल था वो गर्म हुआ, और जिसकी वजह से वो चिल्लाएं, क्योंकि अचानक से उन्होंने गर्म स्पून को पकड़ लिया। Materials through which heat can transfer from hot region to colder region are known as conductor of heat। तो ऐसे मटेरियल जो कि जो है ठंडे से गर्म की तरफ जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी गर्म हो जाते हैं पूरे के पूरे, उन्हें जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोला जाता है। एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और यहाँ पे यही आपका जो मेटल्स हैं वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, एंड जो नॉन मेटल्स हैं आर पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट, तो उन्हें पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर कहा जाता है। तो अब हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द कुकिंग पैन इज़ मेड ऑफ आयरन वाइल इट्स हैंडल इज़ कवर्ड विद वुड, वाई। कह रहे कोई भी जो कुकिंग बर्तन, जो आपका कुकिंग पैन होता है वो आयरन का अगर लोहे का बना है, लेकिन उसका हैंडल यानी जिसको आप हाथ से पकड़ते हो वो वुड का, लकड़ी का बना है, इसका क्या रीज़न होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया आपका, द कुकिंग पैन इज़ मेड ऑफ आयरन वाइल इट्स हैंडल इज़ कवर्ड विद वुड बिकॉज वुड इज़ अ पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट। तो क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि लकड़ी जो है आपकी जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो आपका चाहे पूरा बर्तन गर्म हो जाए, लेकिन जब आप हाथों से उसको पकड़ोगे हैंडल को तो वो गर्म नहीं होगा, एंड यू कैन ईजिली होल्ड द पैन, तो आप उस बर्तन को जो है ईजिली जो है पकड़ सकते हैं। योर सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाई डिड शी स्क्रीम ऑन टचिंग द मेटल स्पैटुला। जो उन्होंने मेटल का जो स्पैटुला यानी जो कड़छी, जो स्पून थी जो उन्होंने बर्तन में छोड़ी थी, उसको जब पकड़ा तो अचानक से वो क्यों चिल्लाई। तो she screamed on touching the metal spatula because on heating one end of the metal the heat moves from the hot and to the cold, due to which the whole metal becomes hot। तो इसमें क्या हुआ, जो ठंडा हिस्सा था ठंडे से जो हॉट हुआ, और हॉट से जो है वो गर्मी है वो ट्रांसफ़र कहाँ हुई, ठंडे रीजन में, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पूरा का पूरा स्पैटुला है वो गर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट आर कंडक्टर ऑफ हीट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मोस्टली जो है ऑल दी मेटल जो कि हैं हीट्स जो कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 3 यूजेस ऑफ मेटल। तो यहाँ पे आपको मेटल के कोई भी 3 यूजेस लिखने हैं। तो द 3 यूजेस ऑफ मेटल्स आर टू मेक कुकिंग वेयर्स, आपके बर्तन बनाने में काम आता है, इन मेकिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंस, इलेक्ट्रिक वायर्स एट्सेट्रा, बिजली के जो चीज़ें हैं और बिजली की तारें वगैरह हैं वो बनाने में, एंड शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम्स एंड आयरन फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल में भी जो आयरन और एल्यूमिनियम की जो है शीट्स हैं जो यूज़ की जाती हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ लिखा गया राइट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन मटेरियल इन द टेबल एंड इंडिकेट वेदर द सब्सटेंस इज मेटल और नॉन मेटल। तो आपको उसके बेस पे बताना होगा लास्ट में कि वो जो है सब्सटेंस मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आयरन की बात करते हैं। तो आयरन आपका क्या है, आयरन आपका शाइनी है, यस ट्रू इट इज़ शाइनी। इसके बाद आपका जो है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होता है, मेटल इनटू शीट, जिसमें आप जो है उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यस अगर आप आयरन को जो है हैमर से जो है अगर आप हिट करेंगे तो आप उसको जो है लगातार हिट करते करते में उसे शीट में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यस इट इज़ मैलेबिलिटी, यस इट इज़ ट्रू। इसके बाद आ गया आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या होता है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो क्या इसकी वायर बन सकती है, यस आयरन की वायर्स होती हैं, तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। सोनोरसिस जो आपने सबसे पहले पढ़ा था कि जो आप मेटल्स को जो आप किसी मेटल से हिट करते हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड, तो यस आयरन जो है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। कंडक्टर ऑफ हीट, यस लोहा जो है वो गर्म हो जाता है, तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यस लोहे में से जो आपका करंट पास हो जाता है, इट इज़ ऑल्सो ट्रू।
तो अब ये क्या होगा आपका, मेटल या नॉन मेटल। देखो सब कुछ ट्रू आया है तो आपका आयरन किस में काउंट होगा, ये आपका काउंट हो जाएगा मेटल में। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, दैट इज कॉपर। सो हेयर इन कॉपर, कॉपर इज ऑल्सो मेटल, सो कॉपर इज शाइनी, यस ट्रू इट इज शाइनी। तो मेलेबिलिटी आपको बताया था कि शीट्स बन सकती हैं, तो यस ऑफ कोर्स बन सकती हैं, ट्रू। और डक्टिलिटी में क्या है आपका, इनकी वायर बन सकती है, तो कॉपर की वायर्स होती हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सोनोरस, तो यस दे विल ऑल्सो प्रोड्यूस द साउंड, ट्रू। कंडक्टर ऑफ हीट, यस हीट के कंडक्टर होते हैं ये, एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, तभी इनकी वायर्स बनती हैं। तो अगेन दिस इज मेटल और नॉन मेटल, सो दिस इज अ मेटल। तो आप इसको भी बताएंगे मेटल, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका सब कुछ ट्रू आया। नाउ नेक्स्ट इज कोल। अब कोल में आपका क्या है, कोल शाइनी होता है, नो इट इज़ फॉल्स। सो इट इज़ मैटेबिलिटी इसकी क्या होती है, इसकी आप शीट्स जो है नहीं बना सकते, तो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। और डक्टिलिटी में इसका क्या है, तो आप इसकी जो है वायर्स भी जो है कोल की नहीं बना सकते, फॉल्स। सोनोरस साउंड, इसकी वजह कोई साउंड प्रोड्यूस होगी, नहीं होगी, फॉल्स। इसके बाद कंडक्टर ऑफ हीट, फॉल्स। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉल्स, इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। सो सब कुछ फॉल्स आया, तो आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नॉन मेटल, ये आपका जो है नॉन मेटल हो गया कोल। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कार्बन रॉड। तो कार्बन रॉड जो है, कार्बन रॉड आपकी जो है ग्रेफाइट से बनी होती है, कार्बन रॉड। तो कार्बन रॉड में जो है ग्रेफाइट, कार्बन रॉड जो है शाइनी होता है, तो इट इज़ फॉल्स, कार्बन रॉड जो आपका शाइनी जो है वो नहीं होता। इसके बाद आ जाओ मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी इज, इसकी शीट बनाई जा सकती है, नो, अगर आप इसको हिट करेंगे तो इसके जो टुकड़े हो जाएंगे, तो इसकी शीट नहीं बन सकती। डक्टिलिटी यानी इसकी वायर भी नहीं बन सकती, इट इज़ फॉल्स। सोनोरस यानी इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, ऐसी कोई साउंड जो है नहीं प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अभी आपने ऊपर पढ़ा था, ऊपर आपने क्या पढ़ा था यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि ये ग्रेफाइट का बना होता है, तो ऊपर आपने पढ़ा था कि ग्रेफाइट यानी कि ये नॉन मैटर होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी और का बहुत अच्छा जो है वो कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है ये कंडक्ट कर सकते हैं। ग्रेफाइट नॉन मेटल है, लेकिन इसके अंदर ये क्वालिटी है कि जो ये इसको जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है कॉपर रॉड में अभी तक आपने शाइन में किया था फॉल्स, मेलेबिलिटी में फॉल्स, डक्टिलिटी फॉल्स, सोनोरस इज फॉल्स, लेकिन कंडक्टर ऑफ हीट ट्रू है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रू है। तो इसमें हीट और जो है इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद क्या है, इट इज़ अ नॉन मेटल, ये आपका क्या है, नॉन मेटल है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, लास्ट है एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम शाइनी होता है, यस ट्रू। एल्यूमिनियम इज मेटाबिलिटी, यस एल्यूमिनियम की शीट्स होती हैं, एल्यूमिनियम फॉयल वगैरह भी आपने देखा होगा, ये तो बिल्कुल थिन शीट्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। डक्टिलिटी, एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं, यस ऑफ कोर्स होती हैं। इट विल प्रोड्यूस सोनोरस साउंड, यस ट्रू। एंड कंडक्टर ऑफ हीट, यस अगर इसकी वायर्स होती हैं तो ये हीट के भी कंडक्टर हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर हैं। तो अगेन सब कुछ ट्रू हो गया, तो यानी ये हमारा क्या है, मेटल है। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये प्लीज़ इसके बाद मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।